पहले से। अब बेसिकली किसी भी ट्रेडिंग में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में, स्टॉक्स की ट्रेडिंग में आप चार्ट्स का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। अब इतने बड़े टाइम का डाटा, जो प्राइस की चेंज का डाटा है, तो वो अगर आप एक पेज पे भी कि इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो प्राइस अप मूव की है या डाउन मूव की है, तो वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो जो चार्ट्स हैं वो आपको एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम की प्राइस का डाटा एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। अब चार्ट्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपके सामने जो चार्ट ओपन है अभी करंटली, ये आपका कहलाता है कैंडल स्टिक चार्ट, और ये सबसे वाइडली यूज चार्ट है इन ट्रेडिंग। अब इसे कैंडल स्टिक चार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आपकी प्राइजेस की रिप्रेजेंटेशन है, अब कैंडल्स आपके सामने जो ग्रीन और रेड कलर के दो बार्स बने आ रहे हैं, इनको कहते हैं कैंडल्स में। बेसिकली ये आपके सामने दो तरह की कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल को हम आम ज़ुबान में कहते हैं बुलिश कैंडल और रेड को कहते हैं बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब मार्केट में आपकी प्राइस अप जाती है या ऊपर की तरफ मूव करती है। रेड कैंडल तब बनती है जब आपकी मार्केट में प्राइस नीचे जाती है या डाउन ट्रेंड मूव करती है। ग्रीन कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, बुलिश ट्रेंड है, और आपको बाई की ट्रेड्स को कंसीडर। कैंडल्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट में सेलिंग मोमेंटम है और या सेल ट्रेंड है, तो आपको सेल की ट्रेड को कंसीडर करना चाहिए। अब कैंडल्स को रीड करने का मेथड ये है कि आप देखें कि हर कैंडल एक मखसूस टाइम फ्रेम की कैंडल होती है। वो टाइम आप खुद से सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि आपके पास कौन से करेंसी पेयर या कमोडिटी पेयर की कैंडल ओपन है। उसके लिए आप ऊपर डॉलर के साइन पे देखें, तो आप ऊपर देखें डॉलर का साइन शो हो रहा होगा टॉप पे। अगर आप उस पर टैप करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है सिमिलर टू कोड ट्रेड सेक्शन, जिससे आप किसी और करेंसी या कमोडिटी पेयर का कैंडल स्टिक चार्ट ओपन कर सकते हैं। अभी मेरे पास करंटली गोल्ड का कैंडल स्टिक चार्ट ओपन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, वो टाइम फ्रेम आप खुद से सिलेक्ट करते हैं। तो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए आप इस चार्ट पे कहीं पे भी टैप करें तो आपको ना एक सर्कल ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सर्कल ओपन हो गया है। इसमें आपके पास लिखा आ रहा है M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN। ये आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। आप जितना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं आपको उतने टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हो जाती है। M1 का मतलब 1 मिनट, M5 का मतलब 5 मिनट, M15 का मतलब 15 मिनट, M30 मतलब 30 मिनट, H1 1 घंटा, H4 4 घंटे, हफ्ता, और MN एक मंथ की कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप अभी करंटली देख सकते हैं मेरे पास D1 एक दिन की कैंडल शो हो रही है। D1 का मतलब है कि मुझे हर एक दिन बाद एक न्यू कैंडल इस चार्ट पे प्रेजेंट होगी। अभी करंटली जैसे आप देखते हैं तो अभी जो आज के दिन की मेरी करंट कैंडल जो आज के दिन की चल रही है वो एक रेड कैंडल बन रही है, क्योंकि आज के दिन में आपकी प्राइस गोल्ड की डाउन जा रही है। जैसे आप कल प्रीवियस डे की गुजरी हुई कैंडल को गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि कल की कैंडल आपकी जो गोल्ड की है वो ग्रीन कैंडल थी, मीनिंग कि कल की डे में आपकी जो गोल्ड की प्राइस है उसमें इंक्रीज़ आया था। अब जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है वो नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। इसका बेसिकली रिलेशन ये है कि चूँकि ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग ऊपर होगी, और रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसकी ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे होगी। अब आप देखें लास्ट टाइम कल के दिन को चेक करते हैं तो कल के दिन में आपकी प्राइस अराउंड $1777 से बढ़ के 1800 एंड आप कह सकते हैं कि वो $1805 तक मूव की है। तो अब आपको कैंडल ने एक डायरेक्ट इंडिकेशन दी है कि कल के दिन में जो प्राइस की मूवमेंट हुई है वो $1779 से लेके $1805 तक हुई है। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन में आपकी प्राइस $1805 से शुरू होकर अभी करंटली वो $1801 पे चल रही है। तो इसी तरह आप डिफरेंट कैंडल्स को रीड करते हैं, आप 2 या 3 कैंडल्स को चेक करते हैं, उनको 2-3 कैंडल्स मिल के एक ट्रेंड इस्टेब्लिश करती हैं। जैसे अभी आप करंटली देख सकते हैं, अभी पिछली गुजरी हुई कैंडल्स में आपको कंसेक्यूटिवली 2 ग्रीन या 2 रेड या 3 ग्रीन या 3 रेड कैंडल्स आपको शो हो रही हैं।
ये बेसिकली एक ट्रेंड की निशानी है। आप इस ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि मार्केट में ज़्यादा अभी करंट टाइम पे बड़ी ग्रीन कैंडल्स और ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो आप बाई की ट्रेड कंसीडर करेंगे। अगर ज़्यादा रेड कैंडल्स बन रही हैं तो आप सेल की ट्रेड कंसीडर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हर कैंडल के ऊपर नीचे पतली पतली आपको लाइंस भी शो हो रही हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं शेडोज़, बारीक लाइंस को इनको हम शेडोज़ कहते हैं। और हमें ये बताती हैं कि मार्केट में प्राइस आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा चुकी है एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप देख सकते हैं, आप इस कैंडल को गौर करें तो आपको ये पता चलता है ये कैंडल आपकी 1762 पे बनना शुरू हुई थी और अराउंड 1729 पे जाके ख़त्म हुई थी। एक दिन में आपकी प्राइस 1762 से 1729 तक फॉल की थी। बट अब ये भी देख सकते हैं कि इस दौरान आपकी प्राइस इवन 1679 पे भी गई है और आप ऊपर की तरफ देखें तो वो 1764 पे भी गई है। तो मतलब कैंडल की ओपनिंग आपकी हुई 1761 से और क्लोजिंग हुई 1729 पे। बट इस दौरान आपकी प्राइस ने जंप किया 1764 तक और 1679 तक। तो बेसिकली जो विक्स या शेडोज़ होते हैं ये आपको मार्केट की ओवरऑल फैलाव का या आपको मार्केट एक्सपेंशन का आइडिया देते हैं कि इस टाइम के दौरान आपकी मार्केट कितने प्राइस में मूव की है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। कैंडल स्टिक चार्ट को देख के आप अपनी ट्रेड लगाएं और एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।